कहाँ करूं प्रार्थना। आप प्रभु की हुजूरी में अलग टाइम में चले जाते हैं। कोई जहां शोर शराबा नहीं होता, आप बैठ जाते हो, आप प्रार्थना करते हो। आपकी स्पिरिट, जो आपकी आत्मा होती है, वो तैयार हो जाती है और आप पाप को मना करने के लिए आपकी स्पिरिट तैयार हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो विश्वास में चलते थे, मैरिज पर गए, संगति में बैठे, किसी ने बोल दिया चल हम बैठे, वो बैठ गए और दारू चली, पैग उठाया, लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया, पैग उठाया, लगा लिया। उनको ये नहीं मालूम था कि मैंने इस हुजूरी में आया हूं, मैंने चौकस रहना है। हालेलुया। और जो प्रार्थना रहित व्यक्ति है वो इन जालों में फंसते हैं। हालेलुया, इन जाल में फंस जाते हैं। और जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने फोकस पर, अपनी चीजों पर ध्यान देते हैं। मैंने एंजॉय किया है, मैंने सारा कुछ कर लिया है, और मेरी प्रार्थना का समय हो रहा है, मैंने प्रार्थनाओं में जाना। वो प्रार्थना करते हैं, वो आसानी से अपने प्रोग्राम को जहां भी वो जाते आसानी से देकर आते हैं। उनकी स्पिरिट मरती नहीं है, वो सदा जीवित रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जहां जहां पौलुस जाता था वो प्रार्थना के स्थान को ढूंढता था। इसलिए पौलुस के जीवनों में काम होते थे। जहां जहां पौलुस जाता था प्रभु उनके जीवन में काम करता था। आज मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले, मेरे द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम हो। प्रभु मुझे देखेगा कि कितना ये समय मेरे साथ बिताता है। आज सेवक कहते हैं ना, कई लोगों को मैं सुनता हूं, समझता हूं कि ये काम ये होते, ये सब फेक हैं। जब प्रभु के साथ समा दिन रात वो बिताते हैं, प्रभु आगे होकर वही काम प्रकट करता है, वो सालों सालों से करता आ रहा था। हालेलुया, वही काम करता है जो सालों सालों से आज करता था, वो सालों से करता था, वो आज भी वही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, वही काम करता है। लेकिन आज प्रार्थना रहित व्यक्ति है, ज्यादातर अपने काम की ओर ध्यान देते हो, सेवकाई की ओर जरा ध्यान देते हो, इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ प्रभु की हुजूरी में जाओ, सब हल वही हमें मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 19 की 12 आयत को पढ़ेंगे सोफिया, यही रसूलों के कर्तव्य 19 की 12 को बड़े ध्यान से पढ़ना। पौलुस के जीवन में कैसे काम होते थे। बाकी वचन मैं छोड़ता हूं, संडे होगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। रसूलों के कर्तव्य 19 की 12 पढ़ेंगे। इथों तक जो रुमाल ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ और दुष्ट आत्माएं निकल जाते सन। हालेलुया, हालेलुया। जो पौलुस था, जैसे ये रुमाल है ना, जैसे शरीर से लगाकर बीमारों पर रख देते थे तो बीमार क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते। देखो यही है प्रार्थना का असर, यही है प्रार्थना का असर। पौलुस ये नहीं कि किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है। पौलुस के वस्त्रों से कलीसिया क्या हो रही है, चंगी हो रही है। ये है प्रार्थना का असर, ये है प्रार्थना का असर। क्योंकि जिन जिन लोगों ने प्रभु को पवित्र स्थान दिया, उनकी जिंदगियों में वो काम हुए जो वो खुद नहीं सोच सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी चर्च में, आज भी हमारे पास पिक्चर होगी, जब पहली बार एक लड़का जहां से बॉर्डर एरिया से आया था, वो चलता नहीं था, बिल्कुल उसकी जो टांगे वीक थी, जो मांदू वो चला नहीं चला। ऐसे कमरे में हम प्रार्थना कर रहे तो प्रभु ने अचानक अपनी सामर्थ के द्वारा उस बच्चे को खड़ा किया और वो चलना शुरू हुआ। हालेलुया, चलना शुरू हुआ। तो मैं समझ चुका था कि प्रभु जो हमसे चाहता है हमें वो करना पड़ेगा।
और जो हम चाहते हैं वो प्रभु करेगा। कितने मेरी बात को समझ चुके हैं? हालेलुया। आज पता क्या है, जो हम चाहते हैं वो प्रभु नहीं करता, जो प्रभु चाहता है वो हम नहीं करते, तो गड़बड़ी तो हो रही है ना। जो प्रभु चाहता है वो करो, जो तुम चाहोगे वो प्रभु करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के वस्त्रों को बीमारों पर रख देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, रोगी उठ खड़े होते थे, अतरंगी चलना शुरू कर देते थे, सिर्फ एक कपड़ों से। कैसे? कपड़ों से। आज पता क्या है, कोई दास किसी के सिर पर रुमाल रख दे ना, तो कई पता क्या बोले, आप खंड कर रहे हैं, अकी रुमाल च कुछ भी नहीं है। पर जेडे स्पिरिचुअली आ, जिन्होंने इनॉन्टिंग सामर्थ का पता है कि अभिषेक किस तरह काम करता है, हालेलुया, वो हर एक चीज नु हिस्सा बना लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज को हिस्सा बना लेते हैं। हालेलुया। जैसे आज पब्लिक होती है, जैसे कई दासों के पास बहुत पब्लिक है, जैसे पब्लिक में जाकर वो प्रार्थना करे तो मैं कह रहा हूं दिन चढ़ जाएगा। वो अभिषेक करते, ऑयल को अभिषेक करते हैं, जाओ जाकर लगाओ बीमारों पर ऑयल लगाते, बीमार चंगे होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि रूल है। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? कहता जब बीमारों पर तेल मला गया, उसके लिए प्रार्थना की गई, बीमार चंगे हो चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। बीमारों पर तेल मला गया, बीमार क्या किए गए? चंगे किए गए। हालेलुया। आज लोग फेक समझते हैं, जिनको मालूम है कि अभिषेक कार्य कैसे करता है, अभिषेक कैसे काम करता है, जो समझ चुके हैं। मैं कह रहा हूं अभिषेक उनके द्वारा बहता है, उनके द्वारा अभिषेक बहता है। प्रभु क्या कहता? कहता अमृत जल की नदियां तेरे अंदर से बहना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को हला और बोल, ऊंची आवाज से कहो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के वचन को? आप समझ पा रहे हो? एक बार आपकी स्माइल देखूं, कितने समझ पा रहे हो? कई लोग हालेलुया से देखना चाहते, कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु आपको आशीष करे। और पंजवें पॉइंट में हम बात करते हैं। आप पंजवां पॉइंट नोट करेंगे। पहले आपको सेवा नहीं, उसकी हुजूरी चाहिए। पहले आपको सेवा नहीं, उसकी हुजूरी चाहिए। बहुत आज पता क्या कहते हैं? नहीं, पहले हमें सेवा चाहिए। पहले क्या चाहिए? उसकी हुजूरी चाहिए। जैसे मैं सेवक हूं, मैं उठकर खड़ा हो जाऊं, मैं तो पास्टर बन गया, मैं तो प्रचारक हूं, बड़ा प्रचारक बन गया, उसकी हुजूरी मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रचारक कैसे बन सकता हूं? पहले मुझे उसके पवित्र स्थान में जाना है। पहले कहां जाना है? उसकी हुजूरी, कि वो मुझे बताए कि सच में मैंने तुम्हें चुन लिया है, आज से बच्चा चल, जैसे मैं यहोशुआ के संग था तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग था मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं पौलुस के संग था मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी आप सेवादार है, आप वॉलंटियर हो चर्च में, मुंह उठाकर कभी सेवा में खड़े मत हो। पहले आपको हुजूरी चाहिए उसकी। प्रभु का वचन कहता है आज श्रापित वो इंसान जो यहोवा का काम आलसी से करता है। बात आप पता क्या करते? सेवा ले लेते हैं, बात आलसी करते हैं। बात ऐसा सेवा करते हो ऐसे जैसे एक संसारिक व्यक्ति नहीं करता। कह के करवानी मिली है सेवा कर,
ਚੱਲਦਾ ਕਿਦਾਂ ਐਵੇਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, मन नहीं आ। वो बेटा पहले आपको सेवा नहीं, उसकी हुजूरी चाहिए पहले आपको। जो प्रभु के चेले थे वो ये नहीं था पहले सेवा थी, पहले हुजूरी आई, अभिषेक आया और फिर निकले। हालेलुया हालेलुया। आज वचन को समझ पा रहे होंगे। हालेलुया। पहले आपको क्या चाहिए? उसकी हुजूरी चाहिए। आज सेवा में भी कुड़कुड़ाते हैं, जेलसी है मन में, ईर्खा है मन में, गुस्सा है मन में, आज भी बेविचार अंदर है, बाहर नहीं है, बेविचार अंदर, पाप, गंदी सोच, गंदा मन आज भी मन में है। गंदा किसी को देखना, सेवा करते जाना, गंदा किसी को देख रहे। और पहले आपको सेवा नहीं, उसकी हुजूरी चाहिए पहले। हालेलुया। पहले हुजूरी चाहिए उसकी। सेवा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले पवित्र स्थान में जाने की आदत डाल, क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तुम मेरे पीछे चले, क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना। हुजूरी किसी के पास नहीं है, क्रूस भी उठाते हैं, तो कभी नीचे उतार लेते, कभी फिर उठा लेते, कभी नीचे उतारते फिर उठा लेते। वो ऐसी क्रूस कौन सी उठाई आपने? प्रभु कहता है क्रूस उठाओ तो सिर्फ मेरे पीछे चलते आओ। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? हालेलुया। हथानो हलाओ एक बार जोर से। हालेलुया। पहले आपको सेवा नहीं, उसकी हुजूरी चाहिए। आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, पहला तंसलुकिया 5:17 पढ़ सकते हैं। यहां लिखा कि तुम हर टाइम क्या करो? प्रार्थना करो। हर टाइम उसकी हुजूरी में रहो, हर टाइम फिर सेवा करो। मैं कह रहा हूं, प्रभु कहता है कि सेवा व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ कब होती? जब आप सेवा करते हो, उसकी हुजूरी में नहीं रहते। सेवा तो करते, हुजूरी में नहीं रहते। शैतान आता है, वो प्रतिफल को चुरा के ले जाता है, वो आशीष से चुरा के ले जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको उसकी हुजूरी चाहिए। एक बार जोर से कहो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और शेमा पॉइंट आप लिख देंगे, समाप्ति करने वाला हूं, आप घर जाके इसको भी पढ़ सकते हैं। प्रार्थना आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचाती है। क्या? प्रार्थना आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से क्या करती है? बचाती है। प्रार्थना ही एक हथियार है जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आपको बचा सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना ही आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचा सकती है। प्रार्थना है। किस चीज का हल आपको नहीं मिलता, प्रार्थना करो। सिर्फ प्रार्थना। कोई भी बड़ी बड़ी मुश्किल का हल नहीं है, प्रार्थना का। जब आप प्रार्थना करेंगे, हर एक चीज का हल मिलेगा आपको। हालेलुया। आज मैंने हल प्राप्त किए सिर्फ खुदा से। मैं एक आम व्यक्ति था, जब 2019 की बात करूं तो नशे करता था, गलत कामों में था, संसारिक था। सालों से चर्च लगता था हमारे घर में। आज से जो मेरी मदर है, 45, 46, 47 साल हो चुके प्रभु को मानते। हम नहीं मानते थे। हमारे घर प्रभु के दास आते थे, हम पास के पड़ोसी के घर चले जाते थे। हम नहीं मानते थे प्रभु को। हालेलुया। और जब जब मैंने धीरे धीरे प्रभु को जानना शुरू किया, समझा प्रभु क्या है, धीरे धीरे जाना शुरू किया और मन फिराया, पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु के साथ चलना शुरू कर दिया। और प्रभु ने मुझे दिन प्रतिदिन उसने मुझे चेंज करना शुरू कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो चुनता किनको हो? तुच्छों को, नकम्मों को, कमजोरों को वो चुनता है। हालेलुया। जिसकी कोई औकात नहीं होती उसको चुनकर वो आपके बीच में खड़ा करता है। हालेलुया हालेलुया। मैं समझो को मैं आम व्यक्ति हूं, कुछ भी नहीं हूं मेरे पास, लेकिन जो मेरे साथ चलता है ना, दिन रात साथ चलता है, वो मैं
आत्मिक क्षेत्र में देखूं तो वो मेरे साथ है, जी मैं शारीरिक क्षेत्र में देखूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता, मैं समझता हूं मैं अकेला हूं। जब मैं आत्मा में देखता हूं वो मेरे संग होता है, हालेलुया। वो मुझे आशीर्वाद देता है, देख बेटा मैं तेरे संग हूं, चल मैं तुम्हें सफलता की ओर लेकर जा रहा हूं। एक बार सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यही है प्रार्थना का मेन पॉइंट। आपको शेप पॉइंट मैंने लिखा दिए, यही है प्रार्थना। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आपको प्रार्थना बचा सकती है। हिजकियेल जब मरने वाला था, प्रभु का आत्मा यशायाह के द्वारा उनको कह रहा है कि हिजकियेल तू आज ही मर जाएगा, आज ही तू खत्म हो जाएगा। हिजकियेल दीवार की ओर उसने फेस किया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु तेरे सामने देख मैंने कितने अच्छे काम किए, देख मैंने प्रभु चलता रहा। प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और हिजकियेल की उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया गया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना थी। हर एक प्रार्थना का हल जी। कठिनाइयों में फंसे, दिक्कतें घर में, मुश्किलें हैं, प्रार्थना करो सर, आपको हल मिल जाएगा, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, हाथों को स्वर की ऊंचा करेंगे, हाथों को स्वर की ऊंचा करें। अपने स्थानों में आप खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ऊंचा करें। प्रभु परमेश्वर हाथ स्वर की ऊंचा करें, सब हाथों को स्वर की ऊंचा करो। सब जो अपने मेंटर की मानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सुनते ही उसको फॉलो करते हैं। प्रभु कहता है जो नबी की आवाज को, मेरे दास की आवाज को अनसुना करेगा वो कभी सफल ना होगा, और जो वो नबी की आवाज को, अपने दास की आवाज को सुनकर उनको मानता है वो सफल होता है। इसलिए मैं आपको आवाज देता हूं, प्रभु के नाम से मैं आपको आवाज देता हूं, अपने हाथों को सब ऊंचा करो। स्वर्ग के पिता प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आज शुक्रगुजार हूं जो आज मैं सीख चुका हूं, मैं समझ चुका हूं कि प्रार्थना मेरी लाइफ में क्या कर सकती है। और आज से मैं प्रार्थना वाला जीवन जीऊंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा। प्रभु परमेश्वर हर टाइम मैं पवित्र स्थान में तेरे साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए मैं आऊंगा, मुझे अपने हाथों में प्रभु परमेश्वर जो आज मैं समझ चुका हूं। इस म्यूजिक को थोड़ा डाउन करें कि परमेश्वर जिस वचन को मैं समझ चुका हूं, इस वचन के अनुसार चलूं, और ये वचन को कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु परमेश्वर आज से मेरी प्रार्थनाओं की वेदी फिर से तैयार होगी, मेरी प्रार्थनाओं की वेदी फिर से तैयार होगी। मैं भटक चुका हूं, मैं खुदावन पाप में गिर चुका हूं, मैं इधर उधर भटक चुका हूं, मैं उसी जगह पर आ रहा हूं जहां मुझे बुला रहे हो। प्रभु यीशु, जहां आप मुझे बुलाएंगे मैं वहां आने वाला हूं। आज से मैं घर जाऊंगा और प्रार्थना का स्थान ढूंढूंगा और प्रभु से बातें करूंगा। प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन में भी लिखा है कि अपनी कोठरी में जा और अपने दरवाजे को बंद कर और अपने पिता के सामने गुप्त में प्रार्थना कर कि जो तुम्हारा पिता गुप्त में वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा।
प्रभु परमेश्वर आज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को अपने दुख नहीं बताऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुझसे बात करूंगा, मैं अपने परिवार के विषय में तुझसे बात करूंगा, अपनी बेटी के विषय में तुझसे बात करूंगा, हर एक विषय में मैं आपसे बात करूंगा और आप हल निकालेंगे, हल निकालेंगे। पिता यीशु तेरे नाम से हम मांगते हैं। सब चर्च बोले, ऊंची आवाज से बोले आमीन, हालेलुया। हाथ हिलाओ स्वर की ओर सभी। जब यहाँ अरेंज किया गया था प्रार्थना सभा को, मैं देख रहा था इतने लोग नहीं होंगे। मैं आपको सलूट करता हूँ, हालेलुया। और प्रभु को भी सलूट करता हूँ, इतने लोगों को प्रभु ने भेजा है, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। जब प्रभु की दासी और हम घर से निकले थे और मैं सोच रहा था कि कम लोग होंगे, मैं प्रार्थना में था और जब मैं आपके बीच में आया हूं, आपने मुझे खुश कर दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है सर। मैं आपको बताऊं, इस बार इतना प्रचार नहीं हुआ जितना हम पहले करते थे, लेकिन प्रार्थना में रहा मैं। आज बड़ी पहले जो प्रार्थना की उनसे लोग ज्यादा आए आज। जोर से तारीफ कर दो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दान ऑफरिंग, अपने स्पेशल बीज को अपने हाथों में लो और अपने आप को तैयार करो अपनी स्पेशल ऑफरिंग को प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के कामों के लिए। प्रभु कहता है कि बोने का भी एक अनुग्रह है। आप प्रभु के गुलाम से पढ़ेंगे तो एक बोने का भी अनुग्रह होता है। प्रभु कहता है कईयों को सेवा का वरदान मिला है और कईयों को बोने का वरदान मिला है। और कई लोग जब बोते हैं तो अपनी सोच से नहीं, वो आत्मा से, जो आत्मा अंदर से कहे वो करते हैं। टीम काम करे, इनमें कोई हिलजुल मत करो। जहां आप खड़े हो वहां खड़े रहो और अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो और प्रार्थना करो। इस ऑफरिंग को मैं आशीष करता हूं। ये ऑफरिंग जन्म ले यीशु नासरी के नाम से। ये ऑफरिंग चंगी जमीन पर बोई जा रही है। ये ऑफरिंग खुदाबंद, ये दान चंगी जमीन पर बोया जा रहा है। इसको चुराने के लिए शैतान नहीं आएगा, इसको खत्म करने के लिए शैतान नहीं आएगा। ये जीवित रहेगा, मेरा बीज जीवित रहेगा। बोलो, मेरा बीज जीवित रहेगा और बहुत सारा फल लेकर आएगा। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। पिता यीशु के नाम से सब बोले आमीन, आमीन। आप ऑफरिंग ले सकते हैं और कलीसियाएं आप वर्शिप में जाएं और प्रभु आपको आशीष करे। सब वर्शिप में जाएं। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। आपके जीवन में तुरंत गवाहियां, अभिषेक की जो प्रभु आपको दे चुका है वो ही आपके जीवन में करने वाला है। जीवन विच परमेश्वर दा आत्मा बड़े बड़े फल परमेश्वर दा आत्मा च बड़े वड्डे बल नाल आवेगा। अज दा वचन मेरी जिंदगी विच 100 गुना फल लेके आवेगा। परमेश्वर दा आत्मा बड़े वड्डे बल नाल आवेगा। Thank you.
बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। अपने स्थानों में खड़े हो जाओ और प्रभु की दासी और मैं आपके लिए जल्द प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे। वर्शिप इसको चेंज करो। पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा 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 बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने ते मौजा लग गईया ने वर्शिप आप उठा सकते हो। ले हैंड हो रहा है। मेरी ओर से
खुदा की दासी और मैं जिन पर लेहन कर रहा हूँ जिंदगियां सेम नहीं है। आप अपने आप को चेक करो, खुदा उनको हील कर रहा है। हो सकता है तो प्रभु की दासी रुक जाए, हम साथ एक दूसरे के साथ हम लेहन करेंगे। प्रभु आपको आशीष कर रहा है। उठाओ वर्शिप। वो फ्री कर रहा है, हाथ उठा, हाथ उठा। अभी तेरे ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। मैं दिन के लिए यहोवा का आत्मा तुझे छुएगा और भरपूर हो जाएगा। एक
तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, यही मंथ में, यही महीने में आज से लोग बढ़ेंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, जिस आवाज को तू मेरी नहीं यहोवा की आवाज समझेगा और ये काम होगा। और सिर्फ कर, उठाओ वर्शिप, चेंज कर दो इसको, उठाओ और खुदा तुझे छूने के लिए जा रहा है। और सिर्फ कर, ले तेरे बंदे तुझे छूना चाहते मेरी ओर देख। हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना प्रभु तेरे लोग इनकी ओर आ रहे हैं, तेरे बंदे तेरे बंदे तेरे बंदे तेरे बंदे तेरे बंदे तेरे बंदे तेरे पे कब्जा, रूह पे कब्जा, जिस्म पे कब्जा, रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाके। साहिल खुदा तुझसे चाहता है, जितना दूर जाना चला जा, लेकिन साहिल तुझे खुदा चाहता है तुझे, तेरे द्वारा वही नगर बचेगा। मैं कह रहा हूँ तेरे द्वारा मिरेकल होंगे, तेरे द्वारा चंगियाइयां होंगी। ये प्रभु तेरे द्वारा बड़े काम करने के लिए जा रहा है। साहिल 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 और शिव का ले ले 1 2 3 टच। उठाओ इनको, खड़ा करो, प्रभु का अभिषेक इनको छू रहा है। आवाज आ रही है जैसे शामुएल को आवाज दे रहा था ना खुदा, हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल। लेकिन यहोवा आज कह रहा है ये साहिल साहिल तेरे द्वारा खुदा कार्य करेगा। प्रभु तू भटक चुका है, पाप में जीवन व्यतीत कर, आज से प्रभु तेरे द्वारा काम करेगा। अर्जी कर ले 1 2 3 परस्तिश करेंगे, 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 जिनके ऊपर प्रार्थना नहीं, उन्हें आगे
ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। सिस्टर, आज कैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि मुझे पवित्र आत्मा मिला? कैसे आपने देखा कि लेहन तो पहले पास्टर जी जो एंट्री करके आई, मेरे दिल च बहुत चाह थी कि मैं ऑटो ते आई सी बद्दोवाल खुर्द तो मैं यही प्रभु गाड़ी प्रार्थना करन दी कि परमेश्वर मैं 2 साल तो जरा आत्मा खोया, अज मैं पा के जावां मीटिंग तो परमेश्वर दी इन्नी कृपा है कि मैं आत्मा पा लिया आज। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं आपको बताऊं, आत्मा जाता नहीं, आत्मा अंदर ही रहता है। जब आप आत्मा की संगति में आते हो, वो आत्मा अंदर से जागता है, तो आपको लगता फिर मेरे पास लौट आया है। वो आपके अंदर ही है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष कर चुका। हाथ उठा। आज से तुम नहीं खोओगे और ये सदा तेरे संग चलेगा और तुम पवित्र आत्मा में भरते रहोगे। रिसीव कर, ले ले और रिसीव कर। खुदा तुझे छूने के लिए जा रहा है। लेखा मो से थे नामा सुके केले रबू शके नारामा संधो नामा अर्सी कर टच जीसस रे। खुदा तुझे छू चुका है। फटाफट फटाफट खुदा आपको आशीष कर। बाकी सब हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो उस गवाही के लिए। हालेलुया। बस ये सिस्टर बता रहे हैं कि जब मैं घर से आई बॉडी में काफी थकावट थी और जब कहते मैं चर्च में एंटर हुई, कहते चर्च आने से पहले, इस मीटिंग को अटेंड करने से पहले बाजू इनकी दोनों ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। कहते जब अब मैं चर्च में एंटर हुई, आकर वर्शिप सुनी और बाहों को अपनी बाजू को ऊपर उठा रही। हाँ जी, जब चर्च में आपका शरीर जकड़ा हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, जब आए हल्का हो चुका है, हाँ जी। बाजू हिल रही है। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। ये खुदा हमारे बीच में वो आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। और थैंक यू जीसस। भाइयों को यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से आला है। यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से आला है। अब वही अजरी, वही अबदे, वही अजमत वाला है। वही फटाफट खुदा आपको आशीष करे। उस पल के दुआएं कुछ ही होंगी। हालेलुया। पास्टर ये सिस्टर बता रहे हैं, कहते हैं कि जब मैं घर से आई इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान था। कहते हैं जब मैंने मीटिंग अटेंड की और अपने ले हैंड प्रार्थना की, मेरे द्वारा इनके ऊपर जब ले हैंड प्रार्थना, कहते हैं अब कैसा फील कर रही हूँ? मैं बिल्कुल फ्री फील कर रही हूँ, थोड़ा बढ़िया फील कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरा पूरा मन बोझ से। जब आप घर से आए तब आपको कैसा फील हुआ? जब मैं घर से आई तब भी मैं परेशान थी, बहुत ही परेशान थी। उदास था मन। तो अभी जब मेरे ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड किया तो मुझे ऐसे लगा कि खुदा ने मेरे अंदर आशीष कर परमेश्वर दिया। और जोर से तारीफ करो। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ। और इनकी हालेलुया। गवाही पास्टर, सिस्टर इनका आपको कॉल भी आया था कि इनके ऊपर फिर से दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो चुके। हाँ, मुझे जब घर कॉल आई थी। हाँ। इनकी कॉल आई थी आपको, और जब इन्होंने इस जगह मीटिंग में एंटर होना था, इनकी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक मींस फिर से इनके ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो चुके थे। कहते हैं कि जब आपसे प्रार्थना कराई उससे टाइम से भी फ्री है, और जब आप यहाँ पर लेहन होने के बाद आप कैसा फील करते हैं? बिल्कुल ठीक। मेरी ओर देखो। जब आप घर थे आपने मुझे कॉल की कि इसकी तबीयत डाउन हो चुकी है, शैतान ने ज्यादा इसको जकड़ लिया है और हम चर्च नहीं आ सकते। मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ आपने आना है। आप आए, प्रभु ने इनको छू लिया है। प्रभु आपको आशीष कर चुका है। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ की करते हैं। फटाफट आप हो सकता दवाइयां तो दिन में परसेश करेंगे, परसेश करेंगे, परसेश करेंगे, परसेश करेंगे, परसेश करेंगे, परसेश करेंगे। हालेलुया। बस ये सिस्टर बता रहे हैं कि जब मैं घर से आई, कहते हैं मेरे यहाँ दर्द हो रही थी, पेन निकल रही थी। कहते हैं मेरे बेटे ने मुझे कॉल भी की कि आप कब आओगे कब आओगे। कहते हैं लेकिन मैंने अपने बेटे को मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। कहते हैं जब मैं चर्च में आई और मीटिंग को अटेंड किया, कहते हैं आप दर्द से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल जैसे आप पहले चर्च में मन नहीं था कि हम आए,
पेट में दर्द थी, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ चर्च आए, ਧੌਂਡੀ प्रभु ने छू लिया है। ਹਾਂਜੀ कैसा फील कर रहे हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ आनंदित हो? जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ कर दो। प्रभु आपको तारीफ छू करते जाओ जोर से जोर से। एक ही टेस्टिमनी होगी, बाकी सब हाथों को उठाएं। ਤੇ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ बाकी सब हाथों को उठाओ। और जितने खुदावंद के दास यहाँ मौजूद हैं, जो हालेलुया हमारे बीच में एक चल फटाफट हो सकता है। हालेलुया। पासी सिस्टर बता रहे हैं कि जब आपने चर्च में एंट्री की, कहते पहले कभी ऐसा स्पर्श नहीं महसूस हुआ। जब आज जब आपने चर्च में एंट्री की और तभी इतना आत्मा ये सिस्टर भरे कि ऐसे कभी पहले नहीं भरे। देख रहा था यहाँ आप भर रहे थे, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपको? आपको ऐसा पवित्र आत्मा कभी नहीं ऐसे हुआ कि मैं इतना भर रही हूँ पवित्र आत्मा से, ऐसा कभी नहीं ना हुआ? आज हुआ, छू चुका है प्रभु। हाथ उठा स्वर्ग की ओर। प्रभु तुझे छू रहा है, देख तुझे छू रहा है। आज तेरे जीवन का भरने का सीजन है। आज तू कटनी को काटेगी, मैं कह रहा हूं तुम कटनी को काटोगे और तेरे द्वारा रूहें बचेंगी। तेरे द्वारा जिस चर्च में तू जाएगी, तेरे द्वारा रूहें बचेंगी। हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर सभी। एक बार जोर से कहो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज बताऊं आपको, जल्दी में सब लोग, कल हम महाली गए थे। महाली का मीटिंग कब शुरू हुई? कुछ 6 जैसे लगाओ, कुछ 3 बजे, तो खत्म कब हुई? 12 बजे। तो वहां से कब आए? सुबह 7 बजे घर पहुंचे। सुबह नाने खाना खाया, फास्टिंग में थे, घर आए। अनाउंटिंग जो जिसको मिलती है वो मूल्य चुकाता है, वो टाइम की परवाह नहीं करता, जो चाहते हैं प्रभु के अभिषेक को। आज लोग जल्दी में, इसलिए उनको वो वैसे आते वैसे चले जाते। हाथों को उठाओ, प्रभु आपको आशीष करे। टीम जितने पास्टर खुदावंद के दास आए, उनके आप उनको आगे बुलाओ। जो हमारे बीच में प्रभु के दास आए वो खड़े हो जाएं, प्रभु उनको आशीष करे। जो हमारे बीच में मुखी ममाइन खुदावंद प्रभु दानियल जी आए, उनको प्रभु आशीष करे। तो आप सभी आगे आ जाएं फटाफट, जो खुदावंद आपको आशीष करे। फटाफट हो जाओ, खुदा आपको आशीष करे। बाकी सभी अभी समाप्ति तो नहीं हुआ, आप क्या कर रहे हो ऐसे तो खुदा आपको आशीष नहीं करेगा। हाथ उठाओ, प्रभु आपको आशीष कर रहा है। ये आपका बेटा है? ओके, ठीक है। जीसस, आज से ये देखना शुरू हो जाए जीसस ने। आंखें यीशु नासरी के नाम से खुल जाएं, आंखों का धुंधलापन चला जाए। जैसे पालूस के आंखों से छिलके गिरे, यीशु नासरी के नाम से आज इनकी आंखों से छिलके गिर जाएं और ये आंखें खुल जाएं जीसस ने। टच जीसस ने। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हर एक एक सिस्टम में, हर एक काम में तुम्हें बढ़ाए और रिसीव कर ले। पवित्र आत्मा ले 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 पवित्र आत्मा और रिसीव कर। टच जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बच्चा उठाओ उससे, बच्चा ले लो। हाथ उठा बहन। बाकी टीम वर्क काम करो उनका, जितने प्रभु के दास उनके नाम नोट करो फटाफट। बेटा मैं तेरे जीवन में एक चीज देख रहा हूँ, आप मुझसे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ। प्रभु की योजना है तुम्हारे जीवन में और उस प्लान को आज से समझना है तूने। जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है उस चीज को समझे। ज्यादा इधर उधर ध्यान, मोबाइल में कुछ ऐसी चीजों में ध्यान मत दे। आज से घर जा और कुछ दिन दुआ में, प्रार्थनाओं में रह।
खुदा तुझसे बात करेगा, वो मार्गदर्शन करेगा तेरे लिए। प्रभु तुझसे काम चाहता है। हाथ उठा ले, टेके 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 स्लेके टेके स्लेके व्हाट स्लेके बढ़ना। वो तुझसे काम चाहता है बेटी, मैं कह रहा हूँ तुझसे काम चाहता है। अगली बार तुम मिलोगे, मैं तुम्हें जैसे खुदावन की दासियां होती ना, ऐसे रूप में तुझे मैं देखूंगा। अगले जब मुझे मिलोगे, रिसीव कर ले। टच जीसस ने, ब्लेस जीसस। बाकी सब हाथों को उठाओ, फिनिश करो, हाथों को उठाओ। प्रभु आपको आशीष करे। वर्शिप उठा लेंगे आप, उठाएं वर्शिप। हो गया खुदा दियां ने रहमतां, यसू चुन ले आए नदाना नू। हो गया खुदा दियां ने रहमतां, नदाना नू। ओ धरती दा बोझ नहीं रखदे, धरती दा बोझ नहीं रखदे, ओ जिन्ना आसमानां नू। हो गया खुदा दियां ने रहमतां, हो गया खुदा दियां ने रहमतां, यसू चुन ले आए नदाना नू। हो गया खुदा दियां ने रहमतां, धरती दा बोझ नहीं रखदे, धरती दा बोझ नहीं रखदे, ओ जिन्ना उड़ जाना आसमानां नू। हो गया खुदा दियां ने, हो गया खुदा दियां ने रहमतां, यसू चुन ले आए नदाना नू। हो गया खुदा दियां ने रहमतां, हो गया खुदा दियां ने रहमतां, यसू चुन ले आए नदाना नू। हो गया खुदा दियां ने रहमतां, यसू चुन ले आए नदाना नू। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਨੀਏਲ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਨੀਏਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਜਨ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਡੈਨੀਅਲ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੀ ਭੱਟੀ ਜੀ। तारीफ करो कलीसिया, जोर से तारीफ करो। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੀ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਛਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਦਰਯੋਗ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਪਿੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, और मेरे साथी माइकल संधू जी, सो वीर भी अगे आउणगे। और पास्टर डैनियल जी, हालेलुया हालेलुया। और ब्रदर जी अगे आओ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। प्रभु आपको सभी को आशीष करे और आप सब आशीषें। आप हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी हद्दों को बढ़ाए और दिन रात मसीह के लिए, मसीह के लोगों के लिए दिन रात आप जागते रहो और खुदा आपको सफलता की ओर लेकर जाए। खुदा आपको ऊंची जगह पर, ऊंची कुर्सियों पर आपको बैठाएगा और खुदावंद आपको नीचा नहीं रहने देगा, आपको ऊंचा करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। पिता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, और खुदा आपको आशीष करे। और आज तुम ये साड़ी चर्च के प्रधान ने, ये ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ और प्रभु का बड़ा अनुग्रह इस बच्चे दे बनया रहे और आने वाले दिनों के विच प्रभु इन्होंने बहुत सारा वधावे, इन्होंने आशीष करे। खुदा तुहानू आशीष करे। जोर से तारीफ कर। जोर से तारीफ कर दो। सभी को जय मसीह की, खुदा आपको आशीष करे और हंसते हंसते रहो, हंसाते रहो और शैतान को रुलाते रहो। हालेलुया। और आपने भी जो भी किया, आपने बहुत बेस्ट किया है। जय मसीह की, खुदा आपको आशीष करे। बहुत